अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली के देवली विधानसभा में मंडल 75 में हम लोग मौजूद हैं। वार्ड नंबर 75 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो है मंडल महामंत्री राजेश राजौरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव से पहले जो है एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोध की राजनीति चल रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर 13,000 करोड़ को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है? और जो आम आदमी पार्टी 2500 करोड़ का घोटाले को लेके मोहल्ला सभाएं करती नज़र आ रही हैं, उसमें क्या सच्चाई है, ये भी हम जानने का राजेश राजौरा जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश राजौरा है और तिगड़ी मंडल से मैं महामंत्री हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और मेरे से कुछ सवाल किए हैं। मैं उनको कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से जवाब दूँ मैं आपको। सर, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला आप लोगों ने किया है, ऐसा आम आदमी पार्टी मोहल्ला सभाओं में लोगों को बता रही है, जन संपर्क अभियान चला रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मुझे बताओ, 2500 करोड़ रुपये का कौन सा घोटाला किया हमने? किस चीज़ का घोटाला हुआ है ये तो पता लगे। एक भी चीज़ का केजरीवाल जी और उनके जो मंत्री साहब हैं, विधायक हैं, वो यही नहीं बता पा रहे भाई 2500 करोड़ रुपये का किस चीज़ का घोटाला है। 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का जो बकाया है उसे हम मांग रहे हैं लोगों की वेतन देने के लिए। उसको छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। नया घोटाले के बता रहे हैं कि भाई 2500 करोड़ रुपये। भाई हमने मांग की 13,000 करोड़ रुपये की। अभी 2500 करोड़ रुपये का कौन सा घोटाला है? आप क्यों नहीं जांच करवाते किसी एजेंसी से? कराओ जांच, हम तो जांच करवाने के लिए तैयार हैं। देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी का तो ऐसा मानना है कि सीबीआई जांच से भारतीय जनता पार्टी भागने का प्रयास करती है। भाई आपने किसी एजेंसी को बोला है? आपने दिल्ली पुलिस से लेकर के किसी सीबीआई को या किसी को आपने किसी भी एजेंसी से कोई बात की है क्या? अगर बात की है तो बताएं हमें। अगर आप बता रहे हो सीबीआई की बात कर रहे हो तो सीबीआई के पास गए हैं क्या आप लोग? क्यों नहीं जाते? जब कोई घोटाला ही नहीं है, सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए की जो इनको राशि जो देनी है एमसीडी को, उसको छिपाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए के जो रकम दिल्ली सरकार के ऊपर है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बता रही है, और आप उसको लेके आप लोगों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, तो हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से क्या साबित करना चाहते हैं? भाई हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से भी ये साबित करना चाहते हैं कि करोड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं दिल्ली के अंदर। और आप ये देखो ना कि हम 13,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, 938 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए। 938 करोड़ रुपए ने क्यों दे दिए इन्होंने? भाई वो हमारा 13,000 करोड़ रुपए जो बकाया था तभी तो उन्होंने 938 करोड़ रुपए दिए। नहीं देते, ये क्यों दे रहे हैं 938 करोड़ रुपए? ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि हम इनको जबकि देना चाहिए था 13,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिया 938 करोड़ रुपए। अभी और बकाया है, अभी तो देंगे ये, इन्हें देना ही पड़ेगा। इनको पता है कि भाई 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बकाया है, वो किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। सर, अभी बीते कुछ दिनों पहले जो है दक्षिण दिल्ली के जो जिला महामंत्री हैं बलबीर सिंह जी, उनके कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के द्वारा रखी गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए एक योजना मोदी सरकार के द्वारा छात्रों के द्वारा लाई गई थी कि उनको जो है शिक्षा के लिए जो है फंड दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। देखो, पहले क्या था, SC ST के लिए, SC के लिए मोदी सरकार ने 5 गुना फंड रिव्यूज़ किया है। पहले 11,000 करोड़ रुपए था और उसको बढ़ा करके 49,048 करोड़ रुपए की राशि कर दी गई है। जो बच्चे गरीब तबके के थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जे कैंप में रहने वाले और गरीब बस्तियों में रहने वाले, 10वीं के पास क्या होता था कि 10वीं के पास पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाता था। SC समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए मोदी सरकार ने 5 गुना छात्रवृत्ति देने की कोशिश की गई है, दिया है उनको। साल में करीब 11,000 रुपये के करीब इनको राशि मिलेगी, जो कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ना इसमें कोई घोटाला होगा, ना ही पहले क्या होता था कि
कैश के माध्यम से दिया जाता था। किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा, साइन करा लेते थे बच्चों से, खुद ही कर देते थे। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में बच्चों के ट्रांसफ़र होगा, जिससे कि उनकी शिक्षा जो है वो बाधित ना हो। 5 साल तक कंटिन्यू उन छात्रों को दिया जाएगा, जिससे वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सके। माँ बाप जो गरीब थे, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, वो अब पूर्ण रूप से अपने बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करवा सकेंगे। सर, दिल्ली की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जैसे कि बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा जो है ये योजनाएं छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं की। बताया गया था, रीज़न ये दिया गया था कि जो दिल्ली सरकार की योजना है, स्वास्थ्य की जो योजना है, वो केंद्र सरकार से अच्छी है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये वाली योजना केंद्र सरकार की है, इसको दिल्ली सरकार लागू कर पाएगी, करेगी? देखिए, आप नहीं करते तो तो मोदी सरकार की आगे की क्या योजना है छात्रों तक इस स्कीम को पहुंचाने के लिए? देखिए, मैं पहले स्वास्थ्य की बात आपने पूछी है, मैं स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत में 5 लाख रुपए का जीवन बीमा हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा। दिल्ली के अंदर ये लागू नहीं होने दे रहे। मैं अभी कह रहा हूँ, आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जाकर के वहाँ इलाज नहीं करा। आप चले जाइए, अभी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर ये योजना अगर दिल्ली में लागू हो जाती तो कोई भी व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, चाहे बत्रा हो, चाहे मैक्स हो, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज आराम से करा सकता था। लेकिन दिल्ली सरकार इसको लागू नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रहा उन्हें कि इनको भाई बीजेपी वालों को इनका लाभ मिल जाएगा। सिर्फ अब ये वाली योजना जो आप लोग लेके आए हो अनुसूचित जाति के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये लागू छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। अगर दिल्ली सरकार भी इसको पुरानी ही योजना के तहत, जैसे कि आयुष्मान योजना है, उसको भी लागू नहीं कर पाई, और इसको भी अगर लागू नहीं करती है, अपनी कोई नई स्कीम लेके आती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर ये नहीं लेके आते तो फिर हमें डायरेक्ट छात्रों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है। अगर दिल्ली सरकार से हम पहले डाटा मांगेंगे, जितने भी स्कूल दिल्ली सरकार के अंडरग्राउंड में आते हैं उनसे डाटा मांगेंगे कि अपने कितने एससी के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको उनका डाटा मांगेंगे। अगर वो डाटा नहीं देते तो फिर केंद्र सरकार अपने हिसाब से डाटा प्रोवाइड कराएगी और फिर उनके जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी उनके बच्चों को। सर, अगर अब बात करी जाए देवली विधानसभा की, जहाँ पे आपका वार्ड 75 में हम लोग बैठे हैं, तो जैसे कि देखा जा रहा है कि सड़कों की हालात बड़ी खस्ता है, ख़राब है स्थिति। पानी, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी मिल भी रहा है तो गंदा पानी पी रहा है, जो कि पीने लायक नहीं है। तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पहले दिल्ली जल बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं दिनेश मोहनिया जी थे, लेकिन अब राघव चड्ढा जी इसलिए बनाए गए ताकि पानी की जो ये समस्या आ रही थी उससे निजात लोगों को मिल सके। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कई विधानसभाओं में, खासकर संगम विहार देवली में, तो पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। देखो, आप किसी भी पूरी देवली विधानसभा के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, सारी सड़कें इन्होंने खुद के पटक दी है। कहीं से भी आम आदमी निकल ही नहीं सकता। आज ए ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जो तिकड़ी के अंदर में आता है। ए ब्लॉक के अंदर इन्होंने पूरी सड़कें खुद के पटक दी। वो सड़कें भर भी गई हैं, लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं डली है। लोग इतने परेशान हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के पास जा के, अधिकारियों के पास जा के थक गए, विधायक के पास जा के थक गए। लोगों ने ग्रीवेंस के अंदर के अपने आरटीआई डाल रखी है, कंप्लेंटें कर रखी हैं, लेकिन सरकार इनकी होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उनके लोगों के पास फ़ोन आते हैं यही चाहिए कि भाई आप ये अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए, हम काम करा देंगे। लेकिन कर भाई हमें काम करा दो, हमें तो काम से मतलब है ना। लेकिन लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। किसी भी गली में के अंदर आप निकल जाओ, आपकी मोटरसाइकिल निकल सकते, आप पैदल नहीं निकल सकते। इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। सड़कें खोद रखी है लेकिन पाइपलाइन डल रही। ये हाल है जी, आप खुद जा करके देख लीजिए। अच्छा सर, पीने के पानी क्या पीने के पानी का जहाँ थोड़ा बहुत पानी हाइडेंट के, जैसे 49 दिन की जब सरकार थी केजरीवाल जी की, और वो जब गिरने के बाद जब राष्ट्रपति शासन लगा था जी, उस वक्त हमारे माननीय सांसद साहब श्री रमेश बिदुड़ी जी ने गलियों में
हर गली में जाकर के हाइडेंट लगवाए। उसके माध्यम से पानी आना स्टार्ट हुआ। कई बार दिल्ली जल बोर्ड पर जाकर के हमने गटर गिलास में धरना प्रदर्शन भी किया और माननीय सांसद साहब भी थे। उनके प्रयासों द्वारा हाइडेंट का प्रोग्राम जो हमारी गलियों में हाइडेंट लगाए गए और उनके माध्यम से पानी आया। उस वक्त पानी बहुत बढ़िया आ रहा था, लेकिन आज जहाँ पानी आ रहा है वहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है कि बदबू आ रही है उस पानी के अंदर। पूरे तिगड़ी में जाकर के पता कर लीजिए, आपने बी ब्लॉक में जाकर के पता कर लीजिए, जहाँ जहाँ पानी आ रहा है वहाँ पता करिए कि बिल्कुल बदबूदार काला पानी आ रहा है एकदम। तो ये पानी की समस्या, जैसे कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी लोगों को फ्री पानी दे रहे हैं, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि बदबूदार पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, तो यह है आम आदमी पार्टी का फ्री पानी राजेश जी के मुताबिक। तो और इनसे चर्चा करने का प्रयास करें। सर, एमसीडी के चुनाव 2022 में आने वाले हैं और बीजेपी के सामने भ्रष्टाचार के मामले सामने आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, और जैसे कि देखा जा रहा है जो मौजूदा जो समीकरण सामने आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एमसीडी में कब्जा जमाने के लिए तत्पर खड़ी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक चुनौती देती हुई नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे देवली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं और तिगड़ी जो वार्ड है हमारा 75, उसमें जो प्रकाश जारवाल जी है उनकी वाइफ ही काउंसलर है। आप पूरे वार्ड के अंदर भी देख लीजिए कि लोगों ने जो चुना था कि भाई प्रकाश जारवाल की वाइफ है और विधायक भी आम आदमी पार्टी का, एक अच्छा कार्य होगा, गलियां साफ़ सुथरी रहेंगी, नालियां साफ़ सुथरी रहेंगी। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हस्बैंड और वाइफ एमएलए और काउंसलर होने के बावजूद भी ना तो कहीं सफाई है, ना ही कहीं नालियों की सफाई हो रही है, और तो और एमसीडी के कर्मचारी दिखाई नहीं देते। आप देवली के अंदर हमारी निगम पार्षद है अनीता सिंघल जी, आप आकर के देख लीजिए, क्या नाम है, हर वार्ड के अंदर सफाई मिलेगी आपको। 77 में चले जाइए आप, बहुत बढ़िया तरीके से सफाई मिलेगी आपको, हर वार्ड में चले जाइए, लेकिन यहाँ आकर के देखिए तो कुछ भी नहीं। सर, दिल्ली नगर निगम में के अंदर तकरीबन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, या यूँ कह लीजिए कि आप लोग वहाँ पे राज कर रहे हैं पिछले 15 साल से। तो अब क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव 2015 में लड़ा, उसके बाद 20 में लड़ा और दोनों में पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई, तो अब क्या लगता है जैसे कि 2022 के चुनाव आ रहे, 2022 में इस बार भी आप अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहोगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ कुछ चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी एमसीडी के अंदर काउंसलर्स हैं उसमें से 90% काउंसलर और बन करके निकलेंगे, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है कि भाई कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा और ना ही कुछ कर रहे हैं। लोगों का जो भ्रम था कि भाई इस बार इनको एक बार और चांस दे करके देख लेते हैं, फ्री पानी का जो वादा इन्होंने किया वो मिला नहीं, कुछ भी बिजली का जो फ्री का इन्होंने वादा किया वो मिला नहीं। अब इनकी पोल खुल चुकी है, जनता इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान चुकी है कि इस बार केजरीवाल जी को मज़ा चखाना है और एमसीडी में हमारी पूर्ण बहुमत से फिर दोबारा एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, चलते हैं आपसे एक आखिरी सवाल। जैसे कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो मौजूदा पार्षद थे या जो पहले चुनाव लड़ चुके थे उनको टिकट ना देके नए चेहरों को चुनाव में मैदान में उतारा, और जैसे कि अब आम आदमी पार्टी बता रही है कि वो भी चेहरे जो है भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आपके विचार से क्या करना चाहिए? क्या जो कार्यकर्ता हैं उनको सामने लाना चाहिए या फिर मौजूदा जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, उन्हीं पर दाव खेलना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी संगठन है जो है भारतीय जनता पार्टी जी। आपने कहा कि निगम के भ्रष्टाचार निगम पार्षद, मुझे एक निगम पार्षद बताइए जो भ्रष्टाचार के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगा हो। एक भी निगम पार्षद पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं होगा जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और रहा निगम का चुनाव किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है कि वो किसको लड़ाए किसको ना लड़ाए। लेकिन मैं मेरा अपना मत है कि
किसी को भी लड़ाएं, जमीन का जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है सर जमीन से, जो भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता है, हम अपनी राय यही देंगे कि उस कार्यकर्ताओं को वो लड़ाएं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी लड़े, और वो बहुत ज़ोर शोर से जीत करके आएगा। मैं आपको आश्वासन कर रहा हूँ कि 100% पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की। मतलब एमसीडी में फिर से आप लोग अपनी सरकार बना